कानपुर सेंट्रल में प्लेटफॉर्म नंबर एक व्यक्ति घूम रहा था। गर्मी का महीना, उसे प्यास लगी थी तो देख रहा था किस बोतल में पानी बचा है। जिस बोतल में पानी था उसी को थोड़ा पी के फिर कूड़ेदान में डाल रहा था। बार बार कूड़ेदान से बोतल उठा रहा था और थोड़ा पानी पी के फिर उसी में डाल दे रहा था। यह जो दृश्य था, तो दोपहर के समय आरपीएफ होती है, रेलवे पुलिस की फोर्स, तो वो आई, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो ड्यूटी लगी थी, उसी टाइम वो आ गई जब ये व्यक्ति वहाँ पर पानी पी रहा था। ऐसे में होता क्या है, जब इसकी हरकतें देखते हैं तो पुलिस को ऐसा लगा कि ये भिखारी है, और वो ऐसे हालात भी बनाया था कि भिखारी ही लग रहा था, बार बार पानी पी रहा था। तो पुलिस को दया आई। दया आने पर वह उसको एक बोतल खरीद कर देते हैं। जैसे ही बोतल खरीद कर देते हैं, वह एक सांस में पूरी बोतल पानी पी जाता है और पीने के बाद बोलता है थैंक यू वेरी मच। अब पुलिस अचंभे में पड़ गई कि ये जो पागल व्यक्ति दिख रहा था, ये तो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है। यही घटना है। इस घटना को सुनाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। जो घटना है ये कानपुर सेंट्रल की है। सेंट्रल में एक व्यक्ति आता है जिसको कुछ याद नहीं था, याददाश्त उसकी चली जाती है, उसे इतना टॉर्चर किया जाता है, परेशान करते हैं व्यक्ति कि वो सदमे में रहने लगता है। तो जैसे सीआरपीएफ जो थी वो देख रही थी, रेलवे पुलिस की जो थी आरपीएफ, उसकी ड्यूटी लगी थी, वो भी देख रही थी। तो देख क्या रही थी कि बार बार कूड़ेदान से बोतल उठा रहा था। उठाने के बाद जो उसमें बचा था पानी, पीने के बाद फिर उसमें डाल दे रहा था। ऐसे में जब आरपीएफ ने देखा तो दया आने पर एक बोतल खरीदी, और खरीदने के बाद जैसे उसने पानी पिया, पानी पीने के बाद बोला थैंक यू वेरी मच। यह बात सुनकर पुलिस वालों को पची नहीं। अब पुलिस वाले बड़ा अचंभा मानने लगे कि ये व्यक्ति तो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा हुआ है। अब उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगे। उससे पूछा तो वो और कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो इतना डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति था कि उसके मुख से कुछ निकल नहीं रहा था, घबराने लगा। तब पुलिस ने उसे बैठाला, सीट में वहीं डली थी। बैठालने के बाद फिर पूछा उससे कुछ, फिर भी उसने नहीं बताया। जब नहीं बताया तो आरपीएफ जो थी पुलिस, वो थाने ले गई। थाने में ले जाके पानी पिलाया, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में पूछते हैं, तब वह बताता है कि मेरा जो निवास है वो विधुना औरैया में पड़ता है। औरैया में विधुना है। विधुना में एक पड़ता है समायन गांव जो था समायन, वहाँ का रहने वाला था। अब जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है समायन का रहने वाला है, तो पुलिस उससे पूछती और क्या जानते हो उस विषय में, तो और बताता है। बताने के बाद उसका एक भाई था रविंद्र का उसको नंबर याद था। जैसे नंबर बताता है तो पुलिस उस नंबर पे कॉल करती है। कॉल करने के बाद रविंद्र के पास कॉल जाती है। रविंद्र नोएडा में काम करते थे। जैसे कॉल जाती है रविंद्र उठाते हैं। उठाने के बाद बात होती है तो रविंद्र से पूछा जाता है कि एक व्यक्ति हमारे पास है जिसका नाम महावीर है, ये आपका भाई है क्या? तो रविंद्र कहते हैं हाँ ये मेरा भाई है। कहाँ पर है, कैसे है? ये तो मेरा भाई लापता हो गया था, 2 साल पहले लापता हो जाता है। जैसे रविंद्र को सूचना मिलती है, रविंद्र अपने रिश्तेदार में फ़ोन करता है, रिश्तेदारी से घर में फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद पुलिस वालों से विनती करता है इनको कहीं जाने ना देना, अपने पास बैठा कर रहना। ये सूचना जब आती है तो घर वालों को भी बता देता है कि कानपुर सेंट्रल में महावीर मिल गए हैं और इस समय आरपीएफ के पास है। ऐसे में सभी लोग
एक खोई हुई चीज जब मिलती है तो प्रसन्नता होती है। उसी प्रसन्नता के साथ सब लोग एक दूसरे को फोन करने लगते हैं। जो पास में होता है वह जल्दी पहुंच जाता है। कानपुर सेंट्रल से बिधुना की दूरी कम से कम 80-90 किलोमीटर होगी। वहाँ से जब व्यक्ति आता है तो जो उनके कानपुर में रिश्तेदार थे उनसे फ़ोन कर देते हैं, तो रिश्तेदार पहले पहुंच जाते हैं, बाद में घर वाले पहुँचते। थोड़ी देर बाद रविंद्र भी वहीं आ जाते हैं। आने के बाद जब देखते हैं महावीर को, तो महावीर को देखने के बाद एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ऐसे पूरा जो माहौल था वो सब रोने लगता है। जब रोने लगते हैं, क्योंकि जो एक भाई हो, बहन हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो, खोई हुई चीज़ जब मिलती है तो हर व्यक्ति भावुक हो जाता है। वही दृश्य वहाँ पर था, सब व्यक्ति भावुक हो गए थे, एक दूसरे को मिलकर रोने लगे थे। जब रोने लगे तो वहाँ पर एक दूसरे की आत्माएं जो थे वो स्पष्ट दिख रहे थे कि इनको इनकी लालसा कितनी थी। जब रविंद्र जो थे वो आते हैं, आने के बाद जैसे ये सारी घटना होती है, फिर पुलिस जो थी, पुलिस ने जो महावीर सिंह से पूछा कि आप कब अपने घर से गए थे, कैसे गए थे, कहाँ गए थे और आपके साथ क्या क्या हुआ, ये जो महावीर ने बताया, ये किसी के जीवन में भी घटना घट सकती है। सतर्क रहने की आवश्यकता है। पूरे जीवन के 2 साल जो उसके हैं महावीर के, ये पूरे जीवन ने इतिहास रच दिया। और इतिहास रचा ही नहीं, ये समझो कि झकझोर देगी घटनाएं। दुनिया में कैसे कैसे लोग डले हैं, कैसे एक दूसरे को प्रताड़ना देते हैं, कैसे एक दूसरे को सता रहे हैं, कैसे काम कर रहे व्यक्ति पैसे की वजह से क्या करने को तैयार है, ये कहा नहीं जा सकता है कैमरे में। पैसे के लालच में अपनी इज्जत पूरी बेच दे रहा है व्यक्ति। वही महावीर के साथ हुआ। जब महावीर बताते हैं कि यही गर्मी का समय था, 26 जून सन 2022, हम अपने गांव से समायन के पास पहुँचे तो वहाँ कस्बा है, वहाँ देखा तो वहाँ पर कोई एटीएम जो थे, एटीएम में पैसा नहीं बचा था। तो हम उसी चक्कर में बस से बिधुना पहुँच गए। जैसे बिधुना पहुँचे तो हमने पैसा निकाला। निकालने के बाद घर वापसी कर रहे थे तो फिर हम बस स्टैंड पहुँचे तो पीछे से 3 व्यक्ति आते हैं। 3 व्यक्ति हमसे एक पता पूछने लगता है, एक पीछे से व्यक्ति और आता है, वो रुमाल मेरे नाक में रख देता है। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे पता नहीं, मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक कमरे में मैं बंद था। और मैं ही नहीं बंद था, हमारे ऐसे कई और साथी थे, वो भी वहाँ बंद थे, जो बहुत दूर दूर से आए थे, जिसका किसी को पता नहीं था। शुरुआत में सबकी स्थिति बहुत अच्छी थी, पर उसके बाद की स्थिति किसके साथ कैसी घटना घटी, सब भूलने वाली स्थिति हो गई। जैसे महावीर के साथ घटा। जब वहाँ देखा कि एक कमरे में बंद था, कमरे के बाद फिर उनको एक पहाड़ी इलाका में ले गए। पहाड़ी इलाका में जब ले गए तो वहाँ उनसे काम कराया गया। काम ना करने पर उनको मारा जाने लगा, मारते थे। और जो बिल्कुल काम नहीं करता था उनको जान से मारने की धमकी देने लगे। पूरी फिल्म की तरह कहानी थी। जो महावीर थे वो उनकी भाषा भी नहीं समझ पा रहे थे, ये कौन भाषा में बोल रहे हैं। तो पुलिस ने पूछा कि ये कहाँ की बात है, वो पता भी नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि किसी को कोई लोकेशन नहीं है, किसी को कुछ है नहीं तो कैसे बता देगा। वो बस इतना बता पाए कि ये साउथ भाषा में वो लोग बात कर रहे थे। अपनी भाषा साउथ की थी, लोकल की, उसी भाषा में वो लोग बात करते थे। और पहाड़ के इलाके में हम लोग उनको ले जाके, हमारे साथी कई थे जिनसे वो काम कराते थे। और
काम ऐसा कराते थे मेहनत का, जिससे हम लोग परेशान हो जाते थे। जो मोटा व्यक्ति जाता था वो भी दुबला हो जाता था, कई व्यक्ति मर जाते थे। मारते थे ऐसा कि व्यक्तियों को डर हो जाता था, पेट में भोजन नहीं था, फिर भी काम करना पड़ रहा है मजबूरी में। जब पुलिस को उसने पूरा विवरण बताया तो पुलिस परेशान हो गई। पुलिस नहीं, ये घटना जो भी सुनेगा उसके पास जाके वही परेशान हो जाएगा, क्योंकि घटना ही ऐसी है। जब महावीर ने ये सारी बातें बताई तो बताया कि एक दिन हम वहाँ से निकले, गर्मी के ही टाइम पर वहाँ से निकलते हैं अप्रैल के महीने में, और निकलने के बाद कोई देख नहीं पाता है। जंगल के इलाके से जैसे निकले हम पैदल चलने लगते हैं, रात बीत जाती है, खाना नहीं मिलता है, प्यास में पानी एक नहर मिली, वहाँ चल रहा था, उसका पानी पिया मैंने। तो वहाँ से जब चले कुछ नहीं दिख रहा था, दिशा नहीं दिख रही थी, और डर ये था कि कोई देख ना ले, क्यों वो इलाका ही ऐसा था जंगल का कि कोई देख लेगा फिर हमको वहीं ले जाएगा और मारेगा अलग, हो सकता है कि मार भी डाले, क्यों उनका क्या जा रहा है। तो पैदल चलते हैं, पैदल चलते चलते इनको एक रेल की पटरी दिख जाती है। जब रेल की पटरी दिखती है तो वही रेल की पटरी रख लेते हैं, उसी को देखते देखते ये स्टेशन पहुंच जाते हैं। और जब स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ एक ट्रेन आती है, उसी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। इनको कुछ पता नहीं था ट्रेन कहाँ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन इनको ले जाके दरभंगा उतार देती है। जब दरभंगा ट्रेन ले जाती है तो देखते हैं, तब इनको कुछ याद आया, क्योंकि जो सताने की मारने की हालत पहले हो रही थी वो 1-2 दिन का गैप मिल गया। गैप मिलने से इनकी जो हालत थी वो सुधर गई। दरभंगा पहुँचते हैं, अब वहाँ देखते हैं कि दरभंगा से अब कानपुर कैसे जाएंगे। तब इन्होंने पता किया कि कानपुर कौन ट्रेन जाती है, फिर ये कानपुर के लिए बैठे। बैठने के बाद फिर ये कानपुर आ गए। कानपुर आए तो वहाँ भिखारी की तरह इन्होंने अपनी हालत बना ली थी, और वही स्थिति हुई कि वो तो आरपीएफ ने इन्हें एक 4 शब्द से इनकी ज़िंदगी बदल दी। तो जैसे आए दरभंगा से कानपुर सेंट्रल आते हैं, तो सेंट्रल आने के बाद उनके साथ ये घटना हो जाती है, इनको मदद मिल जाती है। मदद मिलने के बाद तो ये बताते हैं, बताने के बाद जो इनके रिश्तेदार और भाई लोग आए थे फिर इनको लेकर जाते हैं अपने घर। जब घर ले जाते हैं तो अभी भी महावीर के इतना डर, 2 साल में जो इनको डर इतना दिया गया वो आज भी उनके पास डर इतना है कि न्यूज़ में आपने देखा ही होगा, 1-2 दिन पहले की बात है कि न्यूज़ मीडिया जब इनके घर पर पहुंची तो वो अपनी माँ के गोद में सर रखे और मीडिया के सामने आना नहीं चाहते। इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि जहाँ हम थे उनको पता लग गया, उन्होंने मेरी शक्ल देख ली तो हो सकता है कि वो लोग मुझे फिर ले जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा करने वाला व्यक्ति फंस भी जाएगा, फंस नहीं जाएगा, उसका पूरा बंटा ढार हो जाएगा। तो अभी भी मीडिया के सामने महावीर नहीं आना चाहते हैं, पर मीडिया एक ऐसी थी जो पूरे देश के सामने इनकी हकीकत और कैसे कैसे इस देश में हो रहा है ये पूरा वृत्तांत उन्होंने सामने ला दिया। ये है इस घटना से सुनाने से किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक किसी पर भरोसा ना करें, कोई दी हुई वस्तु ना खाएं और अपने आसपास सतर्क रहें। पुलिस वालों से एक निवेदन है कि जो ये गिरोह है इसकी जांच करी जाए और ऐसे कई व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कराया जा सकता है। और जिनके माता पिता परेशान हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा रहे हैं, उनको अपना बेटा
मिल सकता है। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो शेयर करें। धन्यवाद। जय